वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 1 अगस्त को पुणे में शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद किस तरह इंडिया के नेताओं में हाहाकार मचा हुआ है, इस पर एक वीडियो हम बना ही चुके हैं। इंडिया से यहाँ हमारा मतलब अपना देश नहीं बल्कि उस गठबंधन से है जो विपक्ष के 26 दलों ने आपस में मिलकर बनाया है ताकि वो 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकें। लेकिन इस गठबंधन की नैया अभी भी हिचकोले खा रही है। इस गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है और रह रहकर इस गठबंधन के नेता कुछ ऐसा कर जा रहे हैं कि उनकी लॉयल्टी पर ही शक होने लगता है। अब देखिए ना, बीआरएस के केसीआर शुरुआत में तो विपक्षी एकता के झंडा बरदार बने हुए थे, लेकिन पटना में हुई मीटिंग से वो नदारद थे और उसके कुछ दिन बाद वो नरेंद्र मोदी को लेकर सॉफ्ट सुनाई पड़ रहे थे। 1 अगस्त को शरद पवार का नरेंद्र मोदी से मिलना भी कुछ ऐसा ही था। शरद पवार को विपक्षी गठबंधन का सेनापति माना जा रहा है, लेकिन पवार साहब तो पहुंच गए नरेंद्र मोदी के सम्मान में। पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया, गर्मजोशी से मिले और दिल खोलकर बातें भी की। लेकिन इस इवेंट के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि शरद पवार के मन में इस बात की कोई टीस अब नहीं है कि उनकी पार्टी के 2 धड़े करने वाली बीजेपी ही है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये टीस उनके मन में है और ये निकली भी, वो भी तब जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है। त्यांचं राज्य, त्यांचं संस्थान, त्यांच्या नावाने ओळखलं जायचं। त्यांनी राज्य उभं केलं, पण ते भोसल्यांचं राज्य नव्हतं। उनका इशारा सीधा सीधा इस बात की ओर था कि किस तरह से बीजेपी ने पहले शिवसेना और उसके बाद एनसीपी जैसी पार्टियों की जमीन छीन ली। मतलब वो बात जो उनको इतने दिनों से चुभ रही थी, उन्होंने एक तंज के जरिए पुणे के इस इवेंट में बोली थी। लेकिन इस इवेंट के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पीठ पर एक थपकी भी दी, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देता है, ये कहते हुए कि बुरा मत मानना यार, जो दिल में था वो बोल दिया। वैसे भी आप सोचिए कि पीएम मोदी को इस समय पीठ पर ऐसे पैट कौन कर सकता है। उनकी अपनी पार्टी बीजेपी के बड़े नेता भी उनके सामने नतमस्तक की मुद्रा में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि शरद पवार पुणे के उस इवेंट में पहुंचे तो नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभाने थे, लेकिन इस दोस्त से वो अपना दिल पूरी तरह से नहीं मिला पाए। अब दिल से दिल मिलने की तमन्ना नहीं है तो हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों थी, ये शायद शरद पवार ही बता पाएंगे। लेकिन ये काम उनके भतीजे अजीत पवार ने बिल्कुल करके दिखाया। इस समारोह में महाराष्ट्र का डेप्यूटी सीएम होने के नाते अजीत पवार भी इस इवेंट में पहुंचे थे, प्रोटोकॉल जो था। लेकिन आप उस इवेंट की इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखेंगे और बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एनसीपी में फूट के बाद चाचा और भतीजा एक दूसरे का सामना करने से कतराते हैं। शरद पवार से सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो मिले, लेकिन अजीत पवार पीछे से ही सटक लिए। भतीजे साहब शायद इस गिल्ट में थे कि सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने ही चाचा को दगा दे दिया है। हमें तो यह भी खबर मिली है कि पुणे से मुंबई लौटते वक्त एयरपोर्ट पर भी अजीत पवार ने यह एंश्योर किया कि उनका सामना शरद पवार से न हो। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पुणे के उस इवेंट में 2 ऐसे किरदार थे जिनसे शरद पवार के दिल तो नहीं मिलते, लेकिन रिश्तों में आदर बनाए रखने के लिए शरद पवार उस इवेंट में शामिल हुए थे। वो बात अलग है कि उनके इस कदम से उनके सहयोगी दल अब उनसे थोड़े रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। इसी किस्म के और पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।